सोचते जाते हैं वैसा वैसा संसार होता चला गया। आज हम यहाँ पर इस समय जो है कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो आप ऐसे ही कुछ और कल्पना कर लो तो वो एक दुनिया और तैयार है। ठीक, वो एक दुनिया और तैयार है और उस जगत में आप वहाँ पर फिर कार्य और व्यवहार वैसे ही कर्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कण में भगवान है, ये आप जानते हो। ये भी हमने कल सिद्ध किया था कि प्रत्येक कण में भगवान है, भगवान में हम हैं। तो जितने कण हैं उतने ही संसार हैं और उतने ही तुम भी हो, तुम भी उतने ही अनंत रूप धारण कर लेते हो, क्योंकि हम परमात्मा में है ना। तो हमारे अंदर बाहर कोई भी ऐसा स्थान है ही नहीं कि जहाँ पे परमात्मा नहीं है। अब कल्पना है कि उसके अंदर आपने जो कल्पना करी, जब प्रत्येक कण में, और सोचिए कि आप इतने से एक स्पेस में, एक वर्ग मीटर के क्षेत्र में कितने कण होंगे, आप उन कणों को गिन नहीं पाएंगे। और प्रत्येक कण में भगवान है, पूरी दुनिया जानती, सारे ग्रंथ कहते हैं, ये आपको सिद्ध भी है कि हर वस्तु में भगवान है, हर जगह भगवान है। तो उसी तरह से आपने जितनी कल्पना करी, जितना सोचा, बस उतनी एक दुनिया तैयार। आप ऐसे अंदाजा लगाइए, कहा कि आपके अंदर चित्त का आकाश है, चित्त का आकाश आपके अंदर है कि सपने में आप सोते हो और कितनी दुनिया का निर्माण कर लेते हो सपने के अंदर, न जाने क्या क्या देख लेते हो, पूरा मकान, महल और दुकान और व्यापार और कुछ भी देख लेते हो। तो क्या वो सत्य होता है? लेकिन उसके संदर्भ में व्यवहार सत्य होता है। जैसे आपने सपने में भूत देखा, भूत सत्य नहीं है, लेकिन भूत को देखते ही आपकी चीख निकल गई, आप कांप उठे, आप चिल्ला के उठ बैठे। तो आप जो चिल्लाए, जो कांपे, जो उठ के बैठ गए, वो सत्य है। वो आपको बाद में अनुभूति सत्य की हुई है उसकी, क्योंकि वो चेतना ने किया है, लेकिन भूत सत्य नहीं था। तो उसी तरह से अनंत परमात्मा है तो अनंत हमारे भी रूप हैं और हमारी कल्पनाएं भी अनंत चलती रहती हैं। हमारी कल्पना से परे ही ये जगत है, हमारी कल्पना ही जगत है, ये संसार है। और यही एक किसी कल्पना में जब हम निष्ठा रख लेते हैं, परम श्रद्धा रख लेते हैं कि हमें सिर्फ इसी सत वासना से ही युक्त रहना है, परमात्मा की वासना में ही आसक्त रहना है, परमात्मा में ही केवल हमारी निष्ठा होनी चाहिए। दो तरह की वासना कही गई है इसमें, शुद्ध वासना और एक मलिन वासना। यानी कि जब आप शुद्ध वासना से युक्त हो जाते हैं, भगवान के लिए जान लेते हैं कि सब कुछ परमात्मा है, सारा कर्म परमात्मा है और हमें परमात्मा के लिए ही सोचना है, सद्भाव से ही सोचना है, तो आप परमात्मा के जगत में प्रवेश कर जाते हैं। वहीं से बस परमात्मा के जगत में आप प्रवेश करते हैं, वहीं से आप दिव्य अनुभूतियां महसूस करते हैं और उसी अनुसार आपके दिव्य लोकों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अभी तो आपको लगता है करीब छोटे से कमरे में, एक छोटे से घर में, 200 वर्ग गज के मकान में हम रह रहे हैं, लेकिन कल्पना आप करने लगते हैं, ज़्यादा खोने लगते हैं, तो सपने में वही जो है दिखने लगता है। और यही होता है कि अंते मति सो गति, कि यही अंत तक जो आप अंत समय में जो सोच लेते हैं तो वैसी ही गति, वैसा ही लोक, वैसा ही दुनिया, वैसा ही जगत दिख जाता है। भगवान के लिए क्या कमी है? उसके लिए कोई 200, 400, 500, 1000 या 5 लाख की आबादी वाला थोड़ा नहीं, वो तो अनंत है, कोई नहीं गिन सकता। जैसे आप कण नहीं गिन सकते हो, कण अनंत है इस संसार में, गिन सकते हो कण? आप नहीं गिन सकते हो। तो हर कण में जब परमात्मा है तो हर कण में वो एक संसार आप बना लेते हो, बना सकते हो अपनी कल्पना से। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम्हारे तो न जाने कितने पहले भी अवतार हो चुके हैं, तुम्हारे आगे भी न जाने कितने अवतार होंगे और तुम्हारे अवतार ऐसे ही होते रहते हैं। इस तरह से वशिष्ठ जी ने बताया। फिर जो है वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम जो है सत्कर्म के अनुसार ही जो है कार्य करो, जो शास्त्रों के अनुसार जितने कर्म है उनको तुम करो। मन से किसी वस्तु की जो व्यक्ति इच्छा करता है लेकिन वैसा जब कर्म नहीं करता है तो वो उसको पागल कहते हैं कि वो पागल के समान है और सोचता है कि दैव नामक कोई वस्तु, दैव दैव आलसी पुकारा। कुछ लोग होते हैं कि भगवान आके कर जाएगा, भगवान आके दे जाएगा। तो आपकी कल्पना, आपका चित्त जो है वही आप हो। बस जैसे ही आपने कल्पना कर रखी है मन में, आप सोचते जाते हो, सोचते जाते हो, सोचते जाते हो, वैसा ही आप बनते जाते हो।
आपको कोई नहीं यहाँ पे रोक पाएगा कि कुछ आप बनना चाहो और कोई आपको कुछ और बना ले। आप वही बनोगे जो आप सोच रहे हो, जो आप कल्पना कर रहे हो, चित्त में जो चल रहा है। तो आज जो कुछ भी है आप या हम कुछ भी, तो इसकी तैयारी आपने कई सालों से कर रखी, यानी कि मन में उसका बीज जो है निरंतर बराबर पड़ता रहा है। तो उसके परिणाम स्वरूप ये फल रूपी कर्म आपके सामने आ जाता है, परिणाम आ जाता है कि आपको दिखाई देने लगता है कि आपने अगर IAS PCS बनने के लिए कर्म कर रखे हैं, या आपने साधु संत बनने के लिए कर्म कर रखे हैं, या संसारी बनने के लिए, चोर डाकू पापी बनने के लिए, तो ये मन में आपके चल रहा था, कई सालों से चल रहा था, बहुत समय से चल रहा था, और वो चलते चलते वो जाकर के परिणति अपने आप हो जाती है। इसमें कोई देवता सहायक नहीं कि कोई देवता आकर के बना जाता है, कर जाता है, कोई परिस्थिति सहायक नहीं है, केवल चित्त, आपका चित्त। फिर कहते हैं कि दैव नाम की कोई चीज नहीं है, ये कर्म और ये इंद्रियां ही दैव है। हम पहले भी सत्संग में बता चुके, जो हमारी ये इंद्रियां हैं ये देवता ही है, क्योंकि इन इंद्रियों से हम ग्रहण कर रहे हैं, निरंतर कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे हैं। क्या ग्रहण कर रहे हैं? जैसा ग्रहण कर रहे हैं वैसा ही बन रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पूर्व जन्मों के बहुत जो है पाप हैं, बहुत पाप हैं, तुम्हें इस जन्म में सफलता नहीं मिल रही, बार बार तुम जो दुखी हो रहे हो, तनाव आ रहा है, कोई संकट आ रहा है, विपत्ति आ रही है, तो कहते हैं कि इस जन्म में तुम इतने शुभ कर्म करो, शुभ वासना से युक्त होकर कर्म करो कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कट जाएंगे। कहते हैं कि दो भेड़े हैं, वो दो भेड़े जो हैं आपस में निरंतर लड़ा करती हैं, एक पाप की भेड़, एक पुण्य की भेड़। तो जो भेड़ मजबूत होती है वो भेड़ जो है जीत जाती है। तो कहते हैं कि दैव के अधीन हूँ। तुम सोचते हो पूर्वजन्म के पौरुष से भिन्न दैव कोई अलग वस्तु है, तो पुरुषार्थ, कर्म, विचार ही जो है तुम्हारा दैव है, देवता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं अगले सर्ग में कि विविध युक्तियों द्वारा दैव की दुर्बलता और पुरुषार्थ की प्रधानता का समर्थन, कि आलसी जो मनुष्य होते हैं वो अपने स्वयं ही शत्रु होते हैं, जो आलसी होते हैं। तो आलस ही हमारा केवल शत्रु है, कि वो ही जो है हमको कुछ भी बनने से रोकता है। कोई नहीं आपको रोकने आता है कि आप साधु ना बनो, कि संत ना बनो, कि महात्मा ना बनो, कि डॉक्टर ना बनो, कि इंजीनियर ना बनो, कि एक अच्छे विचारक ना बनो, कि एक जो है अच्छे व्यक्ति ना बनो, कि एक कुलीन व्यक्ति ना बनो। कोई नहीं रोकता है, केवल आपका आलस और प्रमाद होता है। तो जीव जो है उसी में जड़वत पड़ा रहता है, कर्म करने की इच्छा नहीं कर पाता है, ना कर्म करने के लिए खड़ा होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि बुद्धि, मन और कर्मेंद्रियों के द्वारा की जाने वाली जो चेष्टाएं हैं वही पुरुष हैं, पौरुष के रूप में है। वही जो तुम्हारा पुरुषार्थ है, बुद्धि से, मन से और कर्मेंद्रियों से तुम जो जो कुछ चल रहे हो। तो ये पूरे संसार में जो पूरा व्यापार हो रहा है, हम सब एक व्यापारी की भांति हैं, और मन ही केवल हमारा सबसे बड़ा व्यापारी है। वो मन को जो अच्छा लगता है उसी चीज को लेने के लिए पूरा प्रयास करता है। कहते हैं कि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, तो वो भी अपने पुरुषार्थ से ही जो है देवताओं के गुरु बने हुए हैं। अब कह रहे हैं कि पुरुषार्थ की प्रबलता बताते हुए दैव के स्वरूप का उन्होंने विवेचन किया है, और शुभ वासना से युक्त होकर सत्कर्म करने की प्रेरणा दी है। कि शुभ और अशुभ है क्या, और कहते हैं जो शुभ और अशुभ के फलस्वरूप जो तुम्हें मिलता है परिणाम, उसी को उन्होंने दैव कहा है। वही दैव है, उसी को देवता कहा जाता है। अशुभ से आपको जो भी फल मिल रहा है, भाई शक्तिवान तो देवता भी हैं और शक्तिवान राक्षस भी होते हैं, असुर भी होते हैं शक्तिवान, चोर डाकू भी जो है होते हैं शक्तिवान, उनके पास भी तमाम शक्तियां वो इकट्ठा कर लेते हैं। फिर कहते हैं भगवान कि वासना जो है हमारे मन से भिन्न नहीं है। तो हमारे आपके शरीर में मन ही पुरुष है, मन ही पुरुष है, और मन ही हमारी वासना है। यानी कि जैसा मन आपका है बस वही आप हो, इसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। तो चेतना जहाँ है, तो चेतना स्वरूप, चेतना मात्र स्वरूप प्राज्ञ पुरुष बताया गया। तुम जो हो चेतना स्वरूप हो, तुम जड़ शरीर नहीं हो, जड़ नहीं हो, जड़वत नहीं हो।
यह सब तो केवल 5 भौतिक पदार्थों से मिलकर बना है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, इन तत्वों से बना है। इसके अलावा जो तुम चेतना हो, यानी कि तुम अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हो, तुम्हें और कोई प्रकाश नहीं दे रहा है। क्योंकि जब अब तुम बैठे कहाँ हो, अभी कल सत्संग में बताया था कि हम कहाँ बैठे हैं, हम परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं, हम परमात्मा के अंदर हैं। जब हम ट्रांसफार्मर में ही बैठे हुए हैं जहाँ से बिजली उत्पादन हो रहा है, तो निश्चय ही हम प्रकाशित हैं, स्वयं प्रकाशित हैं, हम अपने आप से प्रकाश को फैला रहे हैं। लेकिन कल्पनाएं ऐसी भ्रमित कर लेते हैं कि उन कल्पनाओं के फलस्वरूप जो है हमको अपना स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता है। फिर जो है वशिष्ठ जी ने बताया है कि ज्ञान से ही जो है आप इस वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो ग्रंथ है ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार है। एकमात्र ज्ञान, यानी यहाँ तक कहा है कि जहाँ पर संतों का समाज होता है वहीं पर तीर्थ होता है। आप ये समझो कि गोमुख से गंगा निकली है, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ आई है, हरिद्वार आई है, फिर उसके बाद आगे पूरी बढ़ती हुई कानपुर तक आई है। तो उसके अलावा कितनी जगह पे तीर्थ है। मेन तीर्थ आपका हरिद्वार है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, प्रयागराज है, ये सब तीर्थ कहे गए, जहाँ पे एक स्थान पे तीर्थ कहे गए। तो उसके अलावा जो बीच में जगह बचती है जहाँ पे जंगल है, क्या उनको तीर्थ कहा गया है? नहीं कहा गया तीर्थ। क्यों? क्योंकि इन स्थानों पर संतों ने आकर के ज्ञान का अर्जन किया है, साधुओं ने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, ज्ञान को उन्होंने जो वहाँ पर बढ़ाया है। तो ज्ञान स्वरूप जो आत्माएं जहाँ जहाँ है बस वहीं पर तीर्थ है। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, यानी कि प्रसन्न हृदय वाले संत महात्मा जिन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, ज्ञान का अर्जन किया है, तो इस ज्ञान के द्वारा ही तुम जो है मोक्ष को पा सकोगे। तो कहा है कि तुम केवल ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो, ज्ञान के सिवा कहीं पर कुछ भी सत्य नहीं है। सट सुधरई सत्संगत पाई। तो जो बुरे भी होते हैं, जो सट होते हैं, मूर्ख होते हैं, जड़वत होते हैं, तो वो भी जो है संतों की संगत पा करके सुधर जाते हैं। फिर बता रहे हैं कि मोक्ष अगर तुम्हें चाहिए तो मोक्ष के जो है 4 दरवाजे हैं, 4 द्वारपाल हैं मोक्ष के। मोक्ष द्वारे द्वारपालश्चत्वारा परिकीर्तिता समो विचारा संतोष चतुर्था साधु संगमा। कह रहे सम, विचार, संतोष और साधु संगम, यानी कि तुम जो है सम करो। समन किसका करना है? हमें अपनी इंद्रियों का समन करना है और हमें विचार करना। अभी बताया कि विचार से ही जो है हमको परमात्मा की अनुभूति हम कर सकते हैं। और जो है आप संतोष रखिए, यानी कि जो कुछ भी आपको प्राप्त हो गया है वो सब कुछ है। जिसको ज्ञान हो गया, सबसे पहले जिसने अपना निग्रह किया है इंद्रियों का, फिर उसने विचार किया है कि अब जो हमें मिला है या हमें और कितना मिलना है, कितना प्राप्त करना है। तो जिसने उपयोगिता जान ली है कि इतनी वस्तु से भी हमारा काम चल सकता है और ज़्यादा वस्तु हो तो भी जो है लोभ बना रहेगा। तो जो साधक है तो उसने जो है ये जान लिया है कि जितना भी हमारे पास है, हम कुछ भी नहीं हम कहते हैं मेरे पास, लेकिन हम है कहाँ पर? हम परमात्मा की गोद में बैठे हैं, हम उसके अंदर ही जब समाये हुए हैं तो हमें अब और क्या चाहिए। जो सच्चे साधक हैं, सच्चे सिद्ध संत हैं, तो उनकी यहीं से सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि उनको वहाँ से जब जो व्यक्ति ट्रांसफार्मर में बैठा है तो उसको जो है जहाँ से बिजली उत्पादन हो रहा था उसको कैंडल की और दिया की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहरी चीज़ की, क्योंकि लगातार वहाँ से उत्पादन हो रहा है और पूरे संसार को दे रहा है बिजली। तो जब परमात्मा की गोद में बैठे हैं तो उससे बड़ा हमें और क्या चाहिए? सब कुछ तो उसके अंदर ही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है और ना उससे कुछ भी बड़ा है। परमात्मा से बड़ा कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है। तो जिसको ये ज्ञान हो गया है तो वो केवल क्या चाहेगा? एक अनुभूति चाहेगा। जैसे बताया ना कि हम परमात्मा की गोद में बैठे हैं लेकिन फिर भी हम परमात्मा को नहीं जान पा रहे, नहीं अनुभूत कर पा रहे हैं।
जैसे कि एक बच्चा जो होता है माँ के गर्भ के अंदर होता है, लेकिन माँ को पहचानता नहीं है। हो जो बाहर निकलते कोई जो भी उसको पाल ले वो उसी को अपनी माँ समझने लगता है। लेकिन बच्चा जब बाहर निकला है तो उसको माँ से क्या चाहिए? उसको माँ की केवल सानिध्य चाहिए, प्रेम चाहिए माँ का सबसे पहले, दूध तो बाद में चाहिए। बच्चा तो कई बार रोता है और रात में रोता है तो माँ का उसको अलसाई हो तो ठोक ठोक के सुला दे तो फिर सो जाए भूखा होने के बाद भी, क्योंकि वो अनुभूति है कि माँ हमारे पास, उसको पकड़े हुए सो रहा है, उसके चिपक रहा है। तो अनुभूति चाहिए। अनुभूति से जो खुद ही जो है आत्मा और ये पूरा शरीर तृप्त हो रहा है। जो साधक है तो उनको परमात्मा की अनुभूति चाहिए। जानते हैं कि हमारे जीने के लिए तो हमें जीने के लिए खाना है, जो भी मिल जाएगा उससे हम जी लेंगे। इस जीव के लिए नहीं खाना है कि हम इस जीव के लिए खाएं, क्योंकि जीव के खाने के लिए तो कभी भी जो है आपकी तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति तो हमारी घास की रोटी खाने से भी हो जाएगी, पेट तो हमारा उससे ही भर जाएगा, लेकिन मलाई और पूड़ी खाने से जीव की तृप्ति नहीं होगी। कि तृप्ति करनी है तो नहीं होगी, भरना है पेट, वो तो पेट तो उससे ही भर जाएगा, क्षुधा तो उससे भी शांत हो जाएगी। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम साधुओं का, संतों का संगम करो। कह रहे हैं कि ये 4 चीज़ें जो हैं, जो भी देखो इसके साधक हो तो उनको 4 चीज़ें अपने जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली चीज़ सम, दूसरी विचार, तीसरी संतोष और चौथा साधुओं का सानिध्य। कह रहे हैं कि तुम इन 4 चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करो। वशिष्ठ जी कह रहे हैं अगर तुम इन 4 चीज़ों को नहीं पकड़ पा रहे हो, नहीं इनको तुम अभ्यास में ला पा रहे हो, तो इनमें से तुम कोई 3 चीज़ पकड़ने की कोशिश करो। अगर इन 3 चीज़ों को भी तुम नहीं पकड़ पा रहे हो तो तुम इनमें से कोई 2 चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करो। और कोई 2 चीज़ें भी अगर तुम नहीं पकड़ पा रहे हो तो इनमें से तुम कोई एक को ही पकड़ लो, तो भी जो है तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। अब वशिष्ठ जी कहते हैं कि तुम जो है स्वयं ही परम ब्रह्म परमात्मा हो, तुम योग्य हो, तुम्हें स्वयं ही तत्व का ज्ञान है, लेकिन फिर भी जो है तुम्हारी निष्ठा है उस परम ब्रह्म में। तुम्हें जो है ये संसार जो है फीका लग रहा है, बेकार का लग रहा है, तो मैं जो हूँ तुम्हारे लिए उपदेश करूँगा, मैं तुमको बताऊँगा, मैं तुमको ज्ञान दूँगा और मैं उस परम ब्रह्म का जो हूँ वर्णन करूँगा कि पूरा वो परम ब्रह्म कौन है और उसको कैसे हम जान सकते हैं। तो कहते हैं कि शांत वही है, इस मोक्ष मार्ग पे वही जीव चलेगा जिसकी जो है इस संसार में